हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं ईडम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज हम इस वीडियो में बी अल्फाबेट की ईडम एंड फ्रेज फिनिश कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला ईडम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू टू प्रेज वन सेल्फ। अब ट्रम्पेट अगर हम देखें, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगर हम मुंह में लेकर उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें से साउंड निकलती है, म्यूजिक निकलता है। तो ब्लो का मतलब होता है यहाँ फूंक मारना। तो ब्लो करना ओन खुद की ही ट्रम्पेट, यानी कि अपनी ही बीन खुद ही बजाना, यानी कि अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह से ही करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मीन्स शाही व्यक्ति या रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू जो है, ब्लू कलर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे रॉयल ब्लू एक कलर होता है, ब्लू की काफी शेड्स होती हैं, तो रॉयल ब्लू भी एक शेड है। तो जहां पर ब्लू कलर की बात आती है वो शाही खानदान से रिलेटेड है, तो ब्लू की जहां बात आएगी वो शाही से रिलेटेड होगा। तो ब्लू कलर यानी रॉयल ब्लू सभी ने सुना होगा। तो ब्लू ब्लड मीन्स शाही व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके रगों में शाही खून हो, ब्लू ब्लड हो, रॉयल हो, खानदानी रईस। नेक्स्ट है ब्लू बुक। अब यहाँ फिर ब्लू आ गया, तो ब्लू किससे रिलेटेड है? शाही, यानी कि पहले तो जो राजा महाराजा होते थे वो शाही उनसे रिलेटेड होता था। आजकल राजा नहीं होते, गवर्नमेंट ही हमारे सबसे ऊपर होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, तो यह गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाएगी। तो ब्लू बुक हो जाएगी सरकारी रिपोर्ट या गवर्नमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, एंटायरली। अब बॉडी एंड सोल, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, तन मन धन से मैंने सब कुछ सौंप दिया, तो यहाँ धन नहीं है। बॉडी मीन्स तन और सोल मीन्स मन। तन और मन से समर्पित हो जाना, यानी कि पूर्णतः पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति कह सकते हैं इसको हम, या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट यहाँ हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे नट बोल्ट होते हैं, तो ये बोल्ट हो गया, नट बोल्ट जो होते हैं। फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मीन्स यहाँ पे स्काई, स्काई से हो गया, स्काई से। तो स्काई से एकदम से बोल्ट गिरना, नट बोल्ट गिरना शुरू हो जाना, क्या होगी? विपत्ति। अब ये है अचानक से आने वाली विपत्ति। विपत्ति तो है ही कि ऊपर से आपके ऊपर, सिर के ऊपर बोल्ट गिरे, वो विपत्ति तो है, लेकिन अचानक। अचानक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ब्लू कलर, आपको पता है जब ब्लू कलर का है स्काई, तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि बारिश होगी या कुछ ऊपर से ओले गिरेंगे, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब बादल होंगे ऊपर ब्लैक होगा तभी आपको लगेगा कि बारिश। अब ब्लू है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कुछ गिरेगा। तो ब्लू यानी कि एक साफ क्लियर मौसम में ऊपर से बोल्ट गिरना है, इसका मतलब है विपत्ति तो आएगी। बोल्ट का मतलब यहाँ विपत्ति होगी, और ब्लू मतलब एकदम से अचानक, हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वस्तु या कारण, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। अब ये जो ईडम है ये लिया गया है, जैसे जनरली जो कुत्ते होते हैं वो हड्डी के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, वो कोई भी एक दूसरे को अगर कोई हड्डी मिल जाती है देना पसंद नहीं करते। तो बोन ऑफ कंटेक्शन यानी कि झगड़े की जड़ हो गई वो, एक तरह से जो बोन है वो झगड़े की जड़। अब कंटेंशन का मतलब ही झगड़ा होता है। आप इसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन जहां आ गई, टेंशन का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब झगड़ा हुआ है इनके बीच में। तो टेंशन मीन्स आप उसको रिलेट कर सकते हो झगड़े से। तो बोन ऑफ कंटेंशन हो गया झगड़े की वस्तु। नेक्स्ट है हमारा बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग कह सकते हैं हम इसको। तो बून वरदान होता है, बून का मतलब वरदान। और ब्लेसिंग्स, जैसे हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, मान लो हम बड़े बूढ़े कोई हैं और हम जाके उनके पैर छूते तो कहते हैं जीते रहो, या फिर कोई भी आशीर्वाद देते हो, तरक्की हो तुम्हारी, या अच्छे से नौकरी मिले, जल्दी से शादी हो। तो इस तरह की जो वो विश करते हैं वो क्या होती है? ब्लेसिंग्स होती हैं। तो वो वरदान देते हैं हमें, मतलब एक तरह से। तो बून वरदान होता है, ब्लेसिंग्स भी वरदान होता है। और डिस्गाइज होता है छिपाना, तो यानी कि छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान का मतलब हो गया, जैसे हमारे साथ अभी कुछ बुरा हो, हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई कि जो हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में उसके रिजल्ट अच्छे निकले। जैसे हम कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान जो हमारे साथ करता है वो अच्छे के लिए करता है, हमें अभी समझ नहीं आता, लेकिन बाद में हो सकता है उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो ये भी उसी मीनिंग में है, छिपा हुआ वरदान, यानी कि हमें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है, बाद में इसके रिजल्ट हैं जो वो गुड होंगे। तो बून या वरदान, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग्स। उसके बाद है बोजम फ्रेंड। बोजम फ्रेंड है जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड। अब जो बोजम है, बोजम का मीनिंग ही
छाती होता है, छाती या जिगर आप कह सकते हो। तो यानी कि ऐसा फ्रेंड जो हमारे साथ फुल फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि हमारी फुल फीलिंग्स हो जिसके साथ, उसको हम कहेंगे बोसम फ्रेंड। वैसे बोसम का मीनिंग क्या है? मीनिंग है यहाँ पर छाती होता है, चेस्ट होता है बोसम का मीनिंग। तो ए वेरी क्लोज फ्रेंड, उसको बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसके हम सारी चीजें शेयर करते, कुछ भी हम उससे अपने राज नहीं छिपाते, वो होगा बोसम फ्रेंड या फास्ट फ्रेंड। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। जैसे अब आइस को तोड़ना, जैसे कई बार हम कहते हैं कि क्यों नहीं बोल रहा, तेरे मुंह में तूने दही जमा रखी है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या दही जमा रखी की बजाय क्या आइस जमा रखी है मुंह में। तो आइस जमा रखी तो उसको तोड़ोगे तभी तो बोलोगे ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब ये हो गया कि मुंह में पहले आइस जमाई हुई थी, उसको तोड़ो, उसको तोड़ोगे तो चुप्पी टूटेगी, आप बोलोगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथ वंस लास्ट, मर जाना, टू पास अवे और टू डाई बोल सकते हैं। ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, और वंस किसी का भी, लास्ट आखिरी सांस लेना किसी का भी। आखिरी मतलब आखिरी सांस ली तो उसके बाद सांस नहीं आ रहा, इट मीन्स क्या हुआ, वो मर गया। तो यानी कि आखिरी सांस, लास्ट ब्रेथ, लास्ट सांस ली है किसी ने तो इसका मतलब उसके बाद वो मर गया। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े, इन द डे लाइट विद व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। ब्रॉड डे लाइट, अब ब्रॉड होता है विस्तृत, फैला हुआ होता है, वैसे अगर हम अलग से मीनिंग देखें विस्तृत फैला हुआ, और डे लाइट दिन की रोशनी, यानी कि चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई है, इसका मतलब सब देख रहे हैं, दिन दहाड़े बात हो रही है, छुपी हुई चीज नहीं है, हिडन नहीं है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिन दहाड़े हो जाएगा, डे लाइट, फैली हुई विस्तृत दिन की लाइट। उसके बाद है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड मीन्स अविश्वासी व्यक्ति, ए वीक और अनरिलायबल पर्सन कह सकते हैं। अब ब्रोकन तो पता है हमें, जो रीड होता है, रीड का मीनिंग, रीड एक पौधा है, ईंख भी बोलते हैं रीड, जो ईंख गन्ना होता है उसको भी रीड बोलते हैं, या एक पौधा होता है जिससे हम मैट वगैरह कुछ बना, उसके पत्तियों को, उसको टहनियों को यूज करके मैट वगैरह या इस तरह की टोकरी वगैरह बना सकते हैं। तो यानी कि वो जो टोकरी बनाने के लिए अगर हम वो यूज करें तो कैसा होना चाहिए, ब्रोकन नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, वरना मैट या जो टोकरी हम बना रहे हैं वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर है रीड ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ वो यूज कर रहे हो आप, तो वो कैसा है, अविश्वासी व्यक्ति, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी मैट टूट सकती है, कभी भी वो बकेट जो आपने बनाई, टोकरी बनाई है, वो टूट सकती है। या फिर आप इसको कैसे याद रखो, ब्रोकन रीड, रीड को यहाँ पर आप रीढ़ की हड्डी से रिलेट कर सकते हो कि उसने तो मतलब मेरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया, यानी कि पीछे से वार किया, पीछे से वार किया, इसका मतलब कैसा आदमी था, वो अविश्वासी व्यक्ति था, यानी कि उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी है विचार मग्नता, स्टेट ऑफ डीप थॉट। जैसे अब स्टडी क्या होता है, जब मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप सही पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ध्यान बुक में ही है, लेकिन आप कई बार क्या होता है, सभी के साथ होता है, पढ़ते पढ़ते हम कहीं ना कहीं कोई विचार हमारा आ जाता है, हम कहीं अपनी सोच में गुम हो जाते हैं, थॉट्स में गुम हो जाते हैं। तो उस थॉट्स में गुम हो जाना, यानी कि पढ़ते पढ़ते किसी चीज में हम अपना थॉट्स में चले जाना, उसको कहते हैं ब्राउन स्टडी। यानी कि सही पढ़ाई नहीं कर रहे, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, अपनी जो हमारे ख्वाबों में कोई चीज आ रही है या हम जो सोच रहे हैं उसको कहेंगे ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन। तो ये तो साफ ही दिख रहा है, बुल मीन्स बैल होता है, इन द चाइना शॉप। अब चाइना शॉप का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हो कि चाइना शॉप हो गई, यहाँ पर कोई शॉप है जिसमें चाइनीज आइटम रखे हुए हैं, और उसके अंदर अगर बैल जो बुल है वो घुस गया तो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। इसका मतलब बुल की जगह चाइना शॉप में नहीं है, वो जगह उसके लिए अनुकूल नहीं है। तो जो जगह के अनुकूल ना हो, यानी कि बुल चाइना शॉप में खड़े होने के अनुकूल नहीं है, वहां उसकी जगह नहीं है। नेक्स्ट है बर्न ए होल इन द पॉकेट, शीघ्रता से खर्च करना, मनी स्पेंट क्विकली। बर्न द होल इन द पॉकेट, यानी ये तो समझ में ही आ रहा है कि पॉकेट में होल, लेकिन बर्न भी लगाया इसके साथ, यानी कि उसमें होल कर दिया। पॉकेट में होल करने का मतलब है कि यहाँ पर शीघ्रता से खर्च करने का मतलब होता है, कईयों की आदत होती है, जैसे पैसे आए उनके उतावले हो जाते हैं कि अभी मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी ले लूं, तो उग्र हो जाते हैं, यानी कि हम उतावले हो जाना जिसको हम बोलेंगे। तो खर्च करने के लिए जो उतावला होगा उसको हम बोलते हैं बर्न ए होल इन द पॉकेट। यानी कि अगर ऐसा कोई पर्सन, तो आप कहोगे ये तो ना बर्न ए होल इन द पॉकेट है, क्योंकि जैसे ही पैसे आएंगे उतावला हो जाता है पैसे खर्च करने के लिए।
नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स, खुद का नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। ये भी साफ आप याद कर सकते हो। बर्न वंस फिंगर यानी कि किसी की खुद की उंगली जला लेना। खुद की उंगली जलाने का मतलब क्या? खुद का ही नुकसान करना, यानी कि अपनी उंगली जला लेना, अपना नुकसान कर लेना। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, फिजूल खर्ची करना, टू वेस्ट मनी। जब आप मान लो लाइट चली जाती है, कैंडल जलाते हो, तो कैंडल को आप एक ही एंड की तरफ से जलाते हो, दूसरे एंड से तो उसको खड़ा करते हो आप। लेकिन यहां पर है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि आपने दोनों तरफ से कैंडल को जला दिया, तो एक तरह से फिजूल खर्ची है। आप एक तरफ से भी जलाकर उसको रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो भी अंधेरा दूर हो जाएगा। अगर आप दोनों तरफ से करो, इसका मतलब आप फिजूल खर्ची कर रहे हो, वेस्ट मनी कर रहे हो। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, लेबोरियस स्टडिंग टिल लेट नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल, वैसे तो आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो लाइट का जमाना है, लेकिन जो पुराना जमाना हुआ करता था तब लाइट नहीं थी, तो जो रात को पढ़ा करते थे वो क्या करते थे, ऑयल, तेल का दिया जलाते थे या लालटेन जलाते थे। तो उनके लिए सही फिट बैठते थे कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि जलाना, ऑयल को जलाना। ऑयल को जलाने का मतलब लालटेन के रूप में हो गया है, दिए के रूप में हो गया है, रात मिडनाइट, रात को, तो देर रात तक मेहनत करना या देर रात तक कुछ काम करना, पढ़ना। उसके बाद है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन ज्वलंत प्रश्न, यानी कि हॉट इश्यू। तो बर्निंग क्वेश्चन ये भी समझ आ रहा है कि ऐसा प्रश्न कि जिससे आपने किसी को ऐसा क्वेश्चन कर लिया किसी के सामने कि वो उसे सुनते ही आग बबूला हो गया या भड़क जाना, यानी कि ऐसा क्वेश्चन पुटअप कर दिया आपने कि वो भड़क गया। बर्निंग क्वेश्चन यानी कि हॉट इश्यू। नेक्स्ट है बुरी द हैचेट, दुश्मनी खत्म करना, टू एंड ए हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी भी दुश्मनी होता है। अब बरी जो होता है, बरी क्या होता है? बरी होता है दफनाना। बरी होता है दफनाना, जैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो डेड बॉडी को जलाते नहीं है, वो दफनाते हैं, तो उसको बरी बोलते हैं। दफनाना द हैचेट, हैचेट होती है कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ा, हैचेट कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी को बोलते हैं। तो अगर कुल्हाड़ी को दफनाना, यानी कि कुल्हाड़ी का दफनाना का मतलब क्या हो गया? उसने किसी को काटना या किसी को दुख पहुंचाना बंद कर दिया है, इसका मतलब दुश्मनी खत्म कर दी है। तो दुश्मनी खत्म करना मतलब अपनी कुल्हाड़ी को दफना देना। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक कर नियमित रूप से, इरेगुलरली, यानी कि जो चीज रेगुलर ना हो, जो पढ़ाई हो चाहे कोई काम हो, वो रेगुलर ना होना, तो उसको कहेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अब आप इसको कैसे याद रखो? जैसे मान लो आप कोई काम कर रहे हो, थक गए या आपको कोई चोट लगी, तो पहले आप क्या करो? पहले फिट होगे, फिर थोड़ी देर रुक के फिर उसको स्टार्ट करोगे। फिर आपने काम किया, आप थक गए, फिर क्या करोगे? अपने आप को कुछ खाओगे, पियोगे, अपने आप को फिर से फिट करोगे, स्वस्थ करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे। यानी कि पहले आप स्वस्थ होगे, फिर स्टार्ट, फिर स्वस्थ होगे, फिर स्टार्ट। तो इस तरह से आप कर रहे हो, तो काम कैसे कर रहे हो? रुक कर रहे हो, अनियमित रूप से कर रहे हो। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो बहुत इजी है, सभी ने सुन रखा होगा, ये मूवी भी है इमरान हाशमी की। बाय हुक और बाय क्रुक यानी कि किसी भी तरह से आपको कोई काम जैसे मान लो करना है, बाय आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो आप ये कहोगे चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से, मुझे ये जॉब तो चाहिए ही चाहिए, ये एग्जाम तो मुझे करना है। तो इस तरह से तो बाय हुक और क्रुक होता है गलत या सही किसी भी ढंग से, यानी कि बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके से ये काम पूरा ही करना है। नेक्स्ट है हमारा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी एट ए रैपिड पेस, यानी कि एकदम से क्विक प्रोग्रेस, जिसको हम बोलेंगे एकदम से क्विक प्रोग्रेस हो जाना, उसको हम कहेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब लीप्स जो होता है, लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और बाउंड का मतलब होता है बाउंडेशन, सीमा निर्धारित कर दी जैसे कोई। तो आप कैसे याद कर सकते हो कि कोई सीमा निर्धारित कर रखी थी और आपने उसके ऊपर से क्या कर दिया? छलांग लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एकदम से प्रोग्रेस करी, क्विक प्रोग्रेस। जैसे कई बार हो सकता है किसी ने नई कोचिंग खोली हो और एकदम से उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि जो एनरोलमेंट है वो बाय लीप्स एंड बाउंड्स हैं, एकदम से क्विक प्रोग्रेस कर रहे हैं, रैपिडली बढ़ रहे हैं उनकी संख्या। तो लीप का मतलब छलांग होता है, और बाउंड्स का अगर बात करें तो सीमा होती है एक तरह से, बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपने बाउंड्री को क्रॉस करके छलांग लगा दी, इसका मतलब से एकदम से प्रोग्रेस करी, अचानक, दिन दूनी रात चौगुनी, या रैपिड क्विक प्रोग्रेस। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ और बाय द विस्कर, थोड़े से अंतराल से,
नैरोली बाय ए हेयर ब्रेथ, मतलब बिल्कुल बाल जो होता है बाल की जितनी जगह है, नैरो बहुत थोड़े से अंतराल से, जितना बाल की कितनी मोटाई होती है, बहुत ही कम होती है, तो इतने से अंतराल से। तो ऐसे को इसको याद कैसे करोगे? बाय द स्किन ऑफ द वंस टीथ। अगर हम देखें हमारे जो दांतों के बीच में जो जगह है, दांतों के बीच में जो स्किन है वो बहुत थोड़ी सी है, नेक्स्ट दांत और पहले वाले दांत के बीच में थोड़ी सी जगह है, यानी कि थोड़ा सा अंतराल है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जितनी दो दांतों के बीच की स्किन है, इतनी थोड़े से अंतराल से। जैसे कई बार होता है ना, हम कोई एग्जाम देते हैं 1 या 2 नंबर से हम रह जाते हैं, तो इसका थोड़ा से नंबरों से रह जाना मतलब थोड़ी से बहुत ही कम गैप से हम ने वो एग्जाम नहीं पास कर पाए। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ वहां पर आप यूज कर सकते हो कि इस एग्जाम को क्लियर करने में मुझे कितना अंतराल रह गया, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ये थे आज की इडियम एंड फ्रेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।